अगर नहीं हो तो नहीं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दीन भाव से विनती करो, और हम दीन भाव से विनती तो करते नहीं भगवान के सामने। हम तो भगवान के सामने व्यापार करने पहुंचते हैं, ये हाथ दो और ये हाथ लो। हाँ साहब, ये हमारा मनोरथ, ये हमारा काम, ये हमारा मनोरथ, ये हमारा काम, ये हमारी सेवा, ये हमारा मनोरथ। गिरराज बाबा हमने प्लॉट ले ली है 700 गज की मथुरा, बाबा बढ़िया सी कोठी बन जाए हैं, तो कोठी का गिरराज बाबा बनवा लो। अरे मेहनत करो, पैसा कमाओ, कोठी बनेगी। भाई कर्म का फल कर्म से ही मिलता है। कर्म घर में बैठे सो रहे गिरराज बाबा बढ़िया सी कोठी बन जाए, गिरराज बाबा बढ़िया। अब कोठी में लगेंगे 17 करोड़ रुपया का, सोते सोते हैं। मेहनत करो, कोई काम जो आपको में अपनी मेहनत करो, पैसा कमाओ, 17 का 20 करोड़ लगा। इसलिए कर्म जो है उसका फल मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा ही तो जीवन का बंधन है। फल की इच्छा नहीं होगी, कर्म करेंगे तो कर्म करने के बाद यदि एक भाव के साथ एक बात हम भगवान के सामने बोल देते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान ये वस्तु सब आपकी और मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जो कर्म किया वो भी आपका है, वो भी आपको समर्पित है। श्री कृष्णार्पणम वस्तु, मैं जो कुछ दे रहा हूं मैं श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर रहा हूं। देखिए ये बड़ा सुंदर आयोजन आपके यहाँ हो रहा है, इसका पूरा क्रम चल रहा है। 10वें दिन हवन भंडारा यज्ञ व्यवस्था भी लगभग रहेगी। तो इसमें जो भी लोग आप लोग दे रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ के जो कमेटी वालों को दे रहे हैं कि मंदिर वाले भगवान को दे रहे हैं, नहीं। एक चीज सोच के दो मन में, कृष्णार्पणम वस्तु। हम तो ये जो हमारे हाथ से जो हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है, कमेटी वाले थोड़ी अपने घर ले जाएंगे, सब यही लगने वाला है। तो जो भी दान करो, धर्म करो, उसके लिए एक मंत्र जरूर बोल लो, कृष्णार्पणम वस्तु। या शिव के लिए दे रहे हो तो शिवार्पणम वस्तु। जिससे क्या होगा पता है, अगर मानो आपके दिए हुए दान का दुरुपयोग हो गया बाई चांस, तो उस दुरुपयोग का अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो अपना जो दिया दान है भगवान को अर्पण पहले कर दिया। और आपने कहा कि भैया मैं दे रहा हूं ये 11,000 5,000 2,000 10,000 जो भी मैं दे रहा हूं, मेरा नाम मुकुंद है। तो भैया अगर सामने वाला गलत करेगा तो जो उसका परिणाम है वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा, पीछे वाला थोड़ी भोगेगा। जो पैसा तो तुम्हारा था, कर्म उससे हुआ। इसलिए शिवार्पणम कृष्णार्पणम श्री रामार्पणम वस्तु बोल के अगर दान करते हो, भेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका उस द्रव्य से होने वाले कोई भी कर्म से आपका बंधन नहीं होता, मुक्त हो जाता है, फिर वो ईश्वरीय सेवा में चला जाता है। ये बालक कहकर के पुनः जीव चला गया, चित्रकेतु जी को संन्यास हो गया, उनको विरक्त हो गए, बालक के संस्कार किए, और श्री नारद जी महाराज पधारे हैं, अंगराज जी पधारे हैं। चित्रकेतु जी महाराज एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे अपने विमान में, तो सती जी और भोले बाबा अपने वन में विराजमान थे। सप्तऋषि सामने विराज रहे थे, तो भोले बाबा से कुछ बातचीत चल रही थी सप्तऋषियों की। अब सप्तऋषि विराजे हैं, भोले बाबा विराजे हैं। अचानक से क्या हुआ, एक पार्वती जी आ गई, और पार्वती जी ने आकर के क्या किया कि आकर के सीधे सभी लोगों के बीच में हो, सीधे आकर के भगवान भोलेनाथ की जंघा पर बैठे गए। अब कोई कुछ नहीं बोला,
ये चित्रकेतु जी ने ऊपर विमान में से देख लिया, उतर के आए तो बोले बाबा, बोले हाँ जी। बोले हमने तो सुना है आपने कामदेव को भस्म कर दिया। बोले बिल्कुल। तो बोले सती जी को जंगा पर क्यों बिठा रखा, शर्म नहीं आती, सप्तऋषि सामने बैठे हैं? काहे के बोले बाबा? बोले बाबा बेचारे चुप, कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनकी गलती तो थी नहीं, वो तो पहले से बैठे। गलती तो सती जी ने की थी जो आकर के बैठ गई गोदी में। अब जिसने गलती की उसको बुरा लगा, उसने चित्रकेतु को सती जी ने, पार्वती जी ने शाप दे दी कि जा तू राक्षस हो जा। तो भोले बाबा ने कहा सती जी क्या कह रही हो, किसको शाप दे रही है? वो तो सोच लो, चित्रकेतु है ये भगवान नारायण का अनन्य भक्त। सती जी बोली मैंने तो दे दिया, वापस नहीं हो सकता। तो चित्रकेतु जी ने सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले माता जी मुझे शाप वापस कराना भी नहीं है, हाँ एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? कि मैं राक्षस योनि में जाने के बाद भी भगवान की भक्ति करता हूं, पर ये आशीर्वाद दे दो। तो ये चित्रकेतु यह वृत्तासुर हुए जो चतुर्श्लोक में भगवान की स्तुति की है। ये इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कराया और तदुपरांत में 49 नवद्वारों का प्रसंग भी श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। और इनके बाद में पुरुषवन व्रत की विधि बताते हुए षष्ठ स्कंद को विराम किया जा रहा है और सप्तम स्कंद अभी प्रारंभ होगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।